ये खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की। लोगों के मन में सवाल है, सिर्फ 38 साल के फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी जान चली गई। जवाब अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है। पहले देखिए उसमें क्या क्या बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और ये कार्डियक अरेस्ट उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी की वजह से आया जो फेफड़ों से जुड़ी है। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में खून का एक बड़ा थक्का जम गया था जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। इसके बाद धमनियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट में उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आज यह खबर अखिलेश परिवार के लिए एक बड़ा दुख बनकर आई। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। साथ ही अभी यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई तब अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लेकिन खबर सुनते ही वो लखनऊ लौटी और सीधे अपने घर पहुंची। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर प्रतीक यादव के साथ आखिरी पलों में हुआ क्या। इसकी भी पूरी टाइमलाइन अब सामने आ चुकी है। कल रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर हालत में सुधार होने के बाद प्रतीक यादव घर लौट आए, लेकिन सुबह वो बेहोशी की हालत में घर में जमीन पर गिरे हुए मिले। इसके बाद अपर्णा के भाई, प्रतीक के दोस्त और ड्राइवर ने प्रतीक को अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सुबह 5:55 पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो सीधे डॉक्टर्स के चेंबर में गए और उनसे बात भी की। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से रहम मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं। बहुत फिट थे, बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। जब वो बीच में बीमार हुए उसके बाद फिर सही हुए, फिर से उन्होंने जिम स्टार्ट किया, अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें। बट अब क्या ही बता सकते। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। वैसे इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे और उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। वैसे ये डिप्रेशन किस वजह से था, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पारिवारिक समस्याओं के साथ बिजनेस में घाटे वाली कहानी है। खुद अखिलेश यादव ने भी अपने एक बयान में प्रतीक को बिजनेस में घाटे का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है,
जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव खुद बॉडी बिल्डर भी थे और जिम का बिजनेस भी करते थे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट हुए थे, जहां 3 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वहां से प्रतीक डॉक्टर्स को बिना बताए घर लौट आए। इससे पहले भी प्रतीक कई बार 24-24 घंटे के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए थे। डॉक्टर्स के अनुसार प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका जिक्र प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जम जाता है, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इस तरह ये बीमारी जानलेवा बन जाती है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि प्रतीक को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या थी। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी भी थी, जिसका करीब 2 वर्ष से इलाज चल रहा था। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव की हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है प्रतीक यादव के फेफड़ों में इंफेक्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है शरीर में जमा था खून का थक्का। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव की हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है प्रतीक यादव के फेफड़ों में इंफेक्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है शरीर में जमा था खून का थक्का। मौत की जांच के सवाल पर अखिलेश ने कहा, जो परिवार कहेगा वही काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा परिवार कहेगा वैसा ही आगे इस मामले में हम कदम उठाएंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। और प्रतीक यादव के परिवार का भी दावा सामने आया है। कारोबार में प्रतीक यादव को नुकसान हुआ था। नुकसान को लेकर डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। अखिलेश ने भी घाटा होने का जिक्र किया, कारोबार में नुकसान का जिक्र किया।
तो देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही कि परिवार ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनको अपने व्यापार में, कारोबार में नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर वो परेशान थे। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया। क्या डिप्रेशन में प्रतीक यादव थे, ये भी सवाल उठ रहा है। प्रतीक यादव को कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। कारोबार में नुकसान को लेकर डिप्रेशन में प्रतीक थे। पिछले 3 साल से नुकसान को लेकर वो डिप्रेशन में थे। अखिलेश यादव ने नुकसान का जिक्र किया जब थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की। परिवार के सदस्यों ने भी दबी जबान में इसकी पुष्टि की है। प्रतीक यादव के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर और पंकज हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिजीत के पास ही चलते हैं। अभिजीत, जिस तरीके से अब बात आ रही है कारोबार में नुकसान की, डिप्रेशन तक की बात आई है, उसका भी इलाज चल रहा था। ये बातें, इन बातों का क्या आधार बताया जा रहा था और इसमें कितनी वास्तविकता दिखाई दे रही है? अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में सामने आई है प्रतीक यादव और उनके कारोबार में हो रहे नुकसान को लेकर। देखिए रवि, आपको जानकारी देता हूं कि प्रतीक यादव के बिजनेस इंटरेस्ट जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर में, उसके अलावा वो जिम, जो हाई प्रोफाइल जिम था वो उसके वो मालिक थे और ये तमाम बिजनेस उनके थे। रियल एस्टेट में वो कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड हो या फिर ज़मीन की खरीद फरोख्त और तमाम काम उनके थे। और उससे संबंधित नुकसान की बात जो है वो परिवार के करीबी लोग भी बताते हैं और उसके कारण वो परेशान रहते, ये बात भी सामने आई है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी वो जूझ रहे थे, ये बात भी एक फैक्ट है और इसके बारे में भी परिवार ने पुष्टि की है। चूँकि उनका इलाज भी चल रहा था और मेदांता अस्पताल में कई बार वो भर्ती हुए, उनका इलाज भी चला। कल रात से लेके अभी तक के क्रम की अगर हम बात करें तो रात के 11 से 12 के बीच में एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो कोलैप्स हुए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। कुछ देर के बाद उनकी तबीयत जब स्थिर हुई तो फिर वो घर वापस आ गए थे। लेकिन घर वापस आने के बाद अचानक जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उनकी तबीयत खराब हुई तो दोबारा उनको अस्पताल लेकर गया तो लग जाया गया। तो यानी ये दूसरी बार था जब उनको सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब उनकी जान नहीं बच सकी। तो हमने जितने लोगों से, उनके करीबी लोगों से भी बातचीत की तो परेशानी की बात तो वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नया करने की कोशिश भी वो करते रहते थे। अपने जिम के साथ साथ जो आश्रय नाम का एक एनजीओ वो चलाते हैं जिसमें वो पशुओं की देखभाल का काम, ये उनका सोशल सर्विस वर्क था जिसके बारे में वो खुलकर अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते थे और उनको पशुओं से प्यार था तो पशु प्रेम भी वो अपना जाहिर करते रहते थे। उसके लिए एक नया ऑफिस का निर्माण भी वो हाल फिलहाल करवा रहे थे, वहाँ पर वो देखने के लिए भी साइट पर पहुँचे थे। ये बात भी उनके जो जिम के स्टाफ है उनसे बातचीत में उन्होंने हमें बताई थी। तो ये तमाम गतिविधियों में वो थे। हालांकि कारोबार में नुकसान एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और तमाम परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि भी उनके करीबियों ने हमें की है। 13 साल से जो उनके साथ काम करने वाले स्टाफ है उनका कहना है कि उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि उन्होंने भी की हमसे बातचीत के दौरान। तो हाँ, निश्चित तौर पर एक परेशानी की बात तो थी, लेकिन अब आज की सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि अब वो दुनिया में नहीं है। और पोस्टमार्टम के बारे में जो बड़ी अपडेट हमारे साथ पास सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब बाकी जो फॉर्मल प्रोसीजर्स है इसको पूरा करने के बाद 1 से 1:30 बजे के आसपास जो है उनका शव जो है वो उनके आवास पर, इसी जगह पर विक्रमादित्य मार्ग पर लेकर आया जाएगा, जहां पर उनके तमाम परिजन जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, अपर्णा यादव से संबंध जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी बहन, उनकी माँ और तमाम रिश्तेदार यहाँ पर, उनके करीबी जो हैं, प्रतीक यादव के कुछ मित्र भी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो उनके लास्ट राइट्स की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही है। घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको अगर हम दिखाएं तो तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पूरी की जा रही हैं कि जब उनका शव यहाँ पर लेकर आया जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। और इस बीच में एक बड़ा अपडेट अपर्णा यादव पर भी आ रहा है कि वो अभी तक लखनऊ नहीं पहुंची हैं। 1:30 से 2 बजे के बीच में वो यहाँ पर लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद सीधे अगर वो पहले बिल्कुल अपर्णा यादव के भी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और परिवार के लिए ये कठिन समय है। और देखिए, प्रतीक यादव के निधन पर सिविल अस्पताल के सीएमएस का भी बयान आया है। 5:55 पर मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक, उन्होंने कहा है। और सीएमएस की तरफ से यह कहा गया है पुलिस को अस्पताल प्रशासन इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा और पोस्टमार्टम वहीं पर हुआ है। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है।